एक पैगाम शिफा है, किसी का भला हो जाए कोई कर ले। मुझे अभी हो सकता है वो कॉल कर रही हो, अभी एक बच्ची बड़ी प्यारी कोई मेरी अफ्तारी के वक्त फ़ोन कर रही थी, एक बार पहले उनका फ़ोन आया, इंडिया से हैं, सिख हैं। तो उन्हें अल्लाह ने, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, आवाज़ से तो बड़ी जंग सी लगती है बेचारी। तो मुझे बता रही थी, नाम मैं उनका खुद नहीं ले रहा, सिख हैं और उनके मियाँ भी उनके साथ ने कहा कि तुम घर वालों के साथ ना शो करो, बंद कमरे में नमाज पढ़ा करो। मैंने उनका नाम सुमैया रख दिया है। जो पहली मुसलमान थी ना, हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालदा, यासिर की वाइफ जो थी, पहले शहीद थे जो इस्लाम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुलाम थे। तो उनका फ़ोन मुझे आया हुआ था काकी जी का, मैं उसको समिया फ़ातिमा कहता हूँ। दूसरी बार आज का फ़ोन आया था, मुझे बता रही थी कि बाबा मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे ये याद नहीं रहता कि कौन सी रकात है, कौन सी जो है ना वो, किस जगह पे मैं नमाज में हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ। तो अल्लाह मियाँ मेरे से नाराज़ हो गया। मैं कहनी ये नाराज़ नहीं हो गई, ये कायम नमाज की निशानी है, तू बस पढ़ा कर चुका है। तो कहती मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं कि नहीं, वो आप लफ्ज़ ज़ेर ज़बर पेश वो सब भूल जाती हो, आप कहीं और पहुँच जाती हो। कहती हाँ जी वो ऐसे हो जाता है, ये क्यों हो रहा है? मैं कि ये हो जाता है, आप अपने अल्लाह में इतनी खो जाती हो। वो मुझे कहती है आपने लाइव सेशन नहीं बंद करना, मैं इससे बहुत सीख रही हूँ। तो मेरे सारा ससुराल जो है ना वो अब मेरा गर्विदा हो गया है। वो कहते हैं तू बड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन बाबा इन्हें अगर पता चल गया तो ये मुझे मार देंगे। तो पिछली बार आपकी दुआ महफिल में कोई नात पढ़ रहा था, तो बता रही थी कि बाबा वो बहुत ज़्यादा लाइट एकदम हो गई, तो आपका दुआ सेशन ख़त्म हो गया। तो कोई हस्ती थी, मुझे नहीं पता कौन थी, बस वो रोशनी थी, कुछ उसने निशानियाँ बोली, मैं चुप रहा हूँ, वो नहीं मैं बोल सकता। तो वो अपने फ़्लो में बोल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्यों मेरे से मिलना था? तो मैं रोई जा रही थी। उन्होंने कहा अच्छा मुझे मुझे क्या दोगी? तो मैं रोती रही। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे लिए क्या करेगी? तो फिर उन्होंने कहा कि अगर तेरी मार्केट ख़राब हो गई है। मुझे यहाँ नहीं समझ आई बात। तो मैंने कहा क्या मतलब मार्केट? कहते बाबा हमारे यहाँ पे कहते हैं जैसे आप लोग शोहरत कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहते उन्होंने कहा कि अगर तेरी मार्केट ख़राब हो गई तो मेरी वजह से अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे से प्यार करती है। तो फिर रो रो के नाम नहीं ले रही थी, मुझे कहे कि वो वही थे। तो मैंने कहा आप जिनको समझ रही हो वो वही है। तो मुझे रोई जा रही थी। तो कहती है कि फिर बाबा मैंने तो मुझे तो करबला का नहीं पता। तो अब मैंने गूगल पे बैठ के सारा मैंने ढूंढा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तू हुसैन से मिल। तो बाबा वो बात ख़त्म हो गई, फिर मुझे नहीं पता चला। तो मैंने कहा कि हुसैन से मैंने कैसे मिलना है? तो ना उसी में वो कोई जालियों वाली जो है ना कब्र है, तो उसके अंदर मैं चले जाती हूँ। तो वहाँ मुझे आवाज़ आती है कि ये मौला हुसैन का वहाँ बाबा उनकी टर्बन पड़ी थी। तो मैंने वो देखी, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसके साथ गले लगी ना तो फिर मैं मर जाऊंगी, मेरे से रोना बंद नहीं होगा। और दूसरा ये कि मैं तो गंदी हूँ तो मैं वज़ू कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाबा उसमें ही मुझे ऐसे है कि मैं बाहर जाती हूँ वज़ू करने, तो वहाँ इतने ज़्यादा लोगों में ना शायद चावल बट रहे थे। तो वो इतने प्यारे अंदाज से बांट रहे थे, तो मैं ना वो देखना शुरू हो गई, तो मुझे किसी ने जगा दिया। तो बाबा मैंने गलत किया क्या? रो रही थी। तो मैं कहा नहीं पुत्र जी, तू ना दुआ कराया कर लोगों को, इसका बता दिया कर। कहती बाबा ये तो मुझे मार देंगे। मैं कहा अच्छा चल, जैसे तेरा वो तू इस्लाम समझ के ना कर, तू वैसे बता दिया कर, तू क्या मुझे इससे ठीक हुई हूँ, पता नहीं क्या बीमारी थी उसकी, तो ये बता दिया कर। कहती है हाँ बाबा लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है। मैंने कहा क्या? कि बाबा आप ना कह देते हैं मैं लाइव सेशन बंद कर दूंगा, ये बंद नहीं करना। पता नहीं कितनी गुरप्रीत जो है ना वो आपकी वजह से उनको ये बात पता चली है, पता नहीं आपने हमें मिला दिया है, क्या कर दिया है, मुझे कोई उसकी लैंग्वेज इतनी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा अच्छा पुत्र मैंने क्या बंद करना है या नहीं करना, वो तो मैं अपनी आवाज़ारियों में बोल रहा होता हूँ, ये जो भी प्रॉब्लम्स आती है कई बार। मेरे पास घर वाले बैठे भी सुन रहे थे, वो स्पीकर क्योंकि इफ्तारी थी तो मैंने स्पीकर पे कर दिया फ़ोन, साथ मैं तो अपने खाबे में लगा हुआ था, तो वो सारे सुन रहे थे। बाद में मुझे कहते हैं कि वो रोना क्यों शुरू हो गई है, बच्चा एक दो मुझे कहते हैं कि ये किन की बात कर रही थी। मैं कि वो जिनकी कर रही थी उनकी कर रही थी, जिनकी बात है उनकी बात होनी है, और किसकी बात होनी है। तो अपने कुछ बच्चे बच्चे ही मैं कहूँगा, बड़े उम्रों के भी और बच्चे भी, वो थोड़ी देर बाद अफ्तारी में से ना उठ के इधर उधर तितर बितर हो गए। मैं समझा वैसे ही इधर उधर चले गए हैं। तो फिर एक आध बोला कि फलां रो रहा था, उसने कहा नहीं फलां रो पड़ा था। उसने कहा तुम्हारी भी आंखों में आंसू थे। तो मैं अपने ध्यान था। तो मैंने कहा हुआ क्या है? वो कहते हैं कि बाबा वो तो सिख हैं तो उन्हें सरकार नज़र आ गए, तो हमें तो नहीं नज़र आते। मैं क्या आपकी इतनी तड़प है
मुझे क्या पता है क्या है, मुझे तो उनकी भी नहीं समझ आई है, कहती वो क्या नहीं, वो क्या कह रही थी। मैं क्या, मेरे से गलती हो गई, स्पीकर ऑन था। अब मैं क्या कह सकता हूँ। तो इश्क के रंग हजार, ठीक है। मेरा दोस्त जो है वो, जिसकी खातिर मैं रुका हुआ था, जिसकी तबीयत खराब थी, वो बहुत हाई टेक आदमी है, फॉरेन ग्रेजुएट। तो मुझे कहता है कि सर वो सारा कुछ तो कंट्रोल कर लेंगे, तो इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तो बहुत खौफनाक है, ये तो कहीं पे भी अटैक हो रहा है। मैं कहा बस अल्लाह दियाँ अपनियाँ चाला ने, इसको नहीं रोका जा सकता ना, उसका अपना खेल है। उसने हर शहर में उसको एक बंदा चाहिए होता है, ठीक है। वो कोई पता नहीं होता किसके लिए वो क्या कर दे, क्या नहीं करे, क्या किससे काम ले ले, और कब किधर से कहानी किधर को चली जाए, ये सब उसके इख्तियार में है। कोई कूचा इश्क में किरदार तो देखता ही नहीं वो, मैं ये आपको पहले बता दूं। जो आप लोगों को किरदार नजर आ रहा होता है वो और है जो किरदार उसने लिखा होता है, वो उसने काम लेने देना है। जिससे हीरो का काम लेना है उसने लेके छोड़ना है, उसको हीरो का ही रोल देके छोड़ेगा। जिससे हीरोइन का लेना है उसने हीरोइन का ही लेना है, जिससे उसने वैम्प का लेना है या विलन का लेना है वो विलन का। कोई करेक्टर एक्टर है तो करेक्टर एक्टर, करेक्टर एक्टर लाख जोर लगाता रहे मैंने हीरो बनना है, नहीं। हीरो लाख तंग पड़ जाए यार मैं ही फंस जाना बस हूँ, ना मेरी उम्र है, ना मेरी शक्ल है, ना मेरी हौसला है, वो नहीं। तो उसने काम लेना है तो वो लेके छोड़ता है, जो मर्जी कर ले। तो दुआ ये है, पता नहीं है, उसमें आपके दिल में बस ये जज्बा होना चाहिए कि मखलूक खुदा का भला करना है।